गाइस वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है इस समय पर, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, आपको लेकर उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, एंड आप दोनों का रिलेशन कहाँ तक जाएगा, क्या है रिलेशन में इस टाइम पर। लगातार आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है स्ट्रेस वाली। थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपके साथ रिश्ता ख़राब कर लिया है इन्होंने क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि थर्ड पार्टी फैमिली होगी या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मिसगाइड करके या फिर आपसे दूर करके आपको लेके आया, उसका कंट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, आप यहाँ पर कार्ड भी देख रहे होंगे, गिल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लगातार स्ट्रेस हो रहा है, इनको स्ट्रेस हो रहा है। जिसके साथ भी है उस पर्सन के साथ लगातार एक प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने माइंड में इनके चल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। कंट्रोल उसका इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिस कंट्रोल से निकलना चाह रहे हैं इस समय पर, लेकिन पूरी तरीके से उस कंट्रोल में फंस के रह गए हैं। इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। एंड और कार्ड्स ले लेंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जीज है, कंट्रोल पूरी तरीके से, अगेन कंट्रोल का ही कार्ड आया हुआ है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ये जो भी एनर्जीज आ रही है कंट्रोल कर रही है लगातार थर्ड पार्टी। मतलब आपके पर्सन का मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके बातों को वो सोचें या आपके बारे में सोचकर आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन पूरा कंट्रोल उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के माइंड में करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, ये बहुत ही क्लेवर है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो पर्सन है इसको किस तरीके से कंट्रोल में करना है, और वो इसी कंट्रोल में करके इस पर्सन के साथ है। और इसको लगातार यहाँ पर मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, लगातार ये इमोशनली, लगातार फ़ोन कॉल मैसेज, लगातार अपना प्रेजेंट और अवेलेबल होना, पूरी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन अवेलेबल जो है वो एनर्जीज दिखा रहा है, शो करा रहा है लगातार। मतलब यहाँ पर कनेक्ट है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो, यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि लगातार ये कंट्रोल से आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है कि अट्रैक्शन हो सकता है या फिर कोई दबाव, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ क्योंकि जनरल एनर्जीज है तो कुछ में तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली का पूरा दबाव है, कंट्रोल है, फैमिली है। ठीक है, लेकिन कुछ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कोई वर्क प्लेस पर या कोई रिलेटिव्स या कोई नेबर, ऐसा कोई पर्सन है। ठीक है, या फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, जो इनके ऊपर लगातार अपना फोकस बना कर रखा हुआ, लगातार उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, आपके पर्सन उस पर्सन को, मतलब जो ये थर्ड पार्टी है, इसको पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में क्या हो रही है कि इनका आपके साथ नो कांटेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय सिचुएशन नो कांटेक्ट वाली बन रही है। पहले इनका आपके साथ ही रिलेशन था और अच्छे से रिलेशन था, मतलब ऑन ऑफ कई बार हुआ है आपके रिलेशन में, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये जब से आई है तब से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ज़्यादा दूरियां हो गई हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी ये कंट्रोल तो कर रही है, लगातार कंट्रोल कर रही है, लेकिन देखिए, कोई कितना भी कंट्रोल किसी को करता है, कितना भी कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, ठहरता वहाँ है जिसको वो पसंद करता है या जिसके साथ उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, या जिसकी चाहत उसके दिल में होती है। राइट, तो यहाँ पर ये कंट्रोल जरूर कर रहा है, जो भी थर्ड पर्सन है। ठीक है, आपके पर्सन को कंट्रोल बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज उसके बाद भी तो यहाँ पर ऐसे ही आ रही है ना, कि जैसे कि वो आपको लगातार याद कर रहे हो, उनको आप पसंद हो, उनको आपका साथ चाहिए, उनको फीलिंग्स आपके साथ जचती है, वो आपको पाना चाहते हैं। तो कंट्रोल करने से क्या होता है ना, कि कंट्रोल कोई भी इंसान कर रहा है किसी को भी, तो कंट्रोल से कभी भी किसी का कोई दिल नहीं जीत सकता, कोई किसी की फीलिंग्स को, इमोशन को नहीं बांध सकता। कंट्रोल कंट्रोल होता है, जब तक वो कंट्रोल कर रहा है तब तक कंट्रोल कर रहा है। जहाँ उसको
जहाँ यहाँ पर देख रहे हो आप, ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है। अभी अगर मैं इसको हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ इस कंट्रोल को, तो आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज बराबर ये आ रही है कि आपका इस समय नो कांटेक्ट हो गया है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेते हैं, जब तक उनकी फीलिंग्स आपके साथ नहीं जुड़ जाती है, जब तक वो आपसे जी भर के बोल नहीं लेते हैं, मिल नहीं लेते हैं, या आपसे आपको देख नहीं लेते हैं, तब तक उनकी जो एनर्जीज है उसमें बहुत मतलब उनको क्या बोलना चाहिए, मतलब वो एक आपके साथ एक अलग एनर्जीज होती है। ठीक है, आपके साथ एक अलग एनर्जीज होती है और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं वो। हाँ, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट यहाँ पर कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। बार बार अपने इमोशंस को जताना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, पूछना आप क्या कर रहे हो, आप क्या, मतलब इन सब चीज़ों से आपके जो पर्सन है ना, इस कंट्रोल से लगातार परेशान हो गए। यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। दूसरी चीज़, हर टाइम कॉल मैसेज चेक करना, भी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो कि ये जानता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इंगेज है, या फिर कहीं ना कहीं उनके आपके साथ रिलेशन है, या वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, डिफरेंट साइड मैरिड है, वन साइड सिंगल मैरिड, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है या कोई भी है, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है कि कहीं ना कहीं अगर उसने कंट्रोल छोड़ा या उसके हाथ से कंट्रोल निकला तो ये जो पर्सन है पूरी तरीके से आपके साथ लौट आएंगे। इस चीज़ को वो अच्छी तरह जानती है। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है, और आपके पर्सन जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके फीलिंग्स में इमोशंस जाग रहे हैं। अब आप देख रहे हो, अब ये सिचुएशन आइसोलेशन की एनर्जीज हो रही है, मतलब आप लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर या तो आप बात नहीं कर रहे हो इसलिए ये दुखी है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा, आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, या फिर आपके साथ नहीं भी, चलिए मैरिज की बात है, हर किसी में मैरिज की नहीं होती है, आप दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन था, वो रिलेशन आप ज़िंदगी भर रखना चाहते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, समझना चाहते थे। बट ये जो थर्ड पर्सन है ये प्रॉपर तरीके से हावी नज़र आ रहा है। अब ये क्या करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखा हुआ है, एक तरीके से नज़र, और ये हर टाइम इस चीज़ को देखता रहता है कि मतलब ये कब क्या कौन सा एक्शन ले रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और आपके पर्सन ने इनको अपनी सारी बातें बता दी, इनको अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, तो इस चीज़ का आज आपके पर्सन को गिल्ट भी हो रहा है। जो पछतावा की आप यहाँ पर कार्ड देख रहे हो गिल्ट का, वैसे नहीं आ गया है, कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो रहा है। पछतावा बहुत सारी चीज़ों का होता है। पछतावा किसी का दिल तोड़ने का भी होता है, पछतावा किसी के साथ रिलेशन रखने के बाद उसको उससे मूव ऑन करने का भी होता है, पछतावा किसी के साथ चीट करने का भी होता है, पछतावा इस चीज़ का भी होता है कि उन्होंने किसी तीसरे इंसान के ऊपर पूरा विश्वास करके उसे सारी बातें बता दी और अब वो इंसान उनके ऊपर हावी हो गया। तो ये सारी चीज़ों का भी पछतावा होता है। तो अब आपके पर्सन पछतावा तो कर रहे हैं, गिल्ट भी हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने अपनी सारी फीलिंग शेयर कर दी। और अब यहाँ पर जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, जब आप दूर हो गए हो, तो अब इनको जो है यहाँ पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो कॉल मैसेज करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कंट्रोल आ जाता है, ये थर्ड पर्सन आ जाता है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब इनको आपके साथ स्टेबल होना है। समझ रहे हो आप, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। भले ही आप लोगों में कितनी भी दूरियां थी, कितनी भी आ गई थी, लेकिन अलग होने वाली बात इन्होंने कभी नहीं सोची थी और ना ही अलग होना चाहते थे। बट ये जो पर्सन है, अब ये किसी भी उससे हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये प्रॉपर तरीके से सॉरी गाइस, आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेरे को एक्टिव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस रिलेशन को ये जो थर्ड पर्सन है इसके रिलेशन को लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं इनके रिलेशन को, क्योंकि इनको इस रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इनके साथ इन्होंने सोचा कि इनके साथ चलो स्टेबल हो जाएं या इनके साथ फ्यूचर देखें, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी और आगे जाके वो चीज़ें और प्रॉब्लम करेगी। और इस थर्ड पर्सन की वजह से आपका साथ अगर छूट गया तो फिर आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तो ये चीज़ को सोच कर आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेस में है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेशन की एनर्जीज, जैसे कि मतलब बिल्कुल कम बात करना, बिल्कुल कम बोलना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाना, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और दूसरी चीज़, आपके पर्सन
यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है इसको हमेशा के लिए इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो रीज़न यहाँ पर ये हो रहा है रिश्ता तोड़ने का, क्योंकि उनको इस थर्ड पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। उनको जो भी फ्यूचर दिख रहा है वो आपके साथ फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहस भी हो गई हो, आर्ग्यू भी हो गई हो इस जब, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया ना कि प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर फेथ करके इनके साथ हो सकता है कि इनके साथ इनका जो है वो स्टेबल हो गए हो, या फिर इनके साथ भी रिलेशन हो गया हो, या फिर इनकी बात मानकर इन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया हो। बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है आपके साथ ऑन ऑफ। तो आज इन सब चीज़ों के वजह से भी आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में, एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यही शो हो रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। और कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं ये, वर्गो, एक्वेरियस, एरीज एंड लियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा एंड सजिटेरियस ऑल्सो। ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे अभी इस टाइम पर, ठीक है। तो साइलेंस एनर्जीज आ रही है अभी। जो मेरे को ये कार्ड मिल रहा है साइलेंस, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज मिल रही है इस समय आपके पर्सन की, कि वो चाहते हैं तो बहुत कुछ है आपसे बोलना, ठीक है, और वो रोक भी नहीं पा रहे हैं आपको। बहुत जल्द इनका जो मतलब यहाँ पर जो ये एनर्जीज आ रही ना साइलेंस वाली, ये एनर्जीज बहुत जल्दी मतलब इनकी जो है वो ख़त्म होकर एक फ्रेश न्यू एनर्जीज में आएंगे। देखो इस समय पर ये अकेले भी हो गए हैं, क्योंकि देखो भरोसा होता है ना, जो कोई भी इंसान अगर अपना साथी छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा करता है तो वो उसका भरोसा कभी भी तोड़ देता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन आज अकेले सिर्फ इसीलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने आपका जो फेथ था, या जो आप दोनों के बीच में जो अच्छी बॉन्डिंग थी उसको ठुकरा कर या उससे मूव ऑन करके इन्होंने किसी तीसरे पर भरोसा किया। जबकि आपका एनर्जीज अगर मैं देखूँ, मैं चेक कर रही हूँ जो आपकी एनर्जीज, वो उसमें आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, बट अब इस समय पर हो सकता है आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आप भी साइलेंस हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड यही कह रहा है कि आप भी खामोश हो गए हो। आपको लग रहा है कि मतलब इसमें कोई समझ नहीं आ रहा आपको इस रिलेशन में, तो अब आप शांत हो गए हो, खामोश हो गए हो, बिल्कुल साइलेंस हो गए हो। अब आप, ये वाली एनर्जीज है कि आपको मन में तो बहुत शोर है, मन में तो आप चाह रहे हो कि ये जो है वो सही हो जाए और मतलब समझे बात को, रिश्ते को, वक्त को, है ना। लेकिन अब आप इनसे कुछ कह नहीं रहे हो, क्योंकि कह कह के आपने देख लिया। अब आप कहते हैं ना कि जब थक जाता है इंसान तो फिर अब चुप होकर बैठ जाता है, फिर ये देखता है कि चलो भाई देखे हो क्या रहा है। तो अब वही वाली सिचुएशन है कि अब आप कुछ कह नहीं रहे हो, अब आप शांत हो गए हो, बस अब इंतज़ार कर रहे हो और टाइम का इंतज़ार कर रहे हो कि वो समय आए और समय जो है वो सब कुछ ठीक करे। तो बस अगर आपने समय पर छोड़ा है और ईश्वर पर छोड़ा है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको मायूस नहीं करेगा। हारमोनी का कार्ड आया हुआ है, तो देख लीजिए आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। मतलब इस समय पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो इस समय इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो आप है या जो आपकी वैल्यू है या फिर जो आपके साथ रिलेशन है, उस रिलेशन को कुछ मतलब कोई वो नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं ये आपका साथ देंगे, ठीक है, साथ तो देंगे, आपका साथ देंगे एंड फ्यूचर में स्टेबल भी आपके साथ। लेकिन मेन चीज़ है कि जो ये थर्ड पार्टी है इसके कंट्रोल से निकलना चाहते हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस हो रही है। ये थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को समझते हैं, सब कुछ को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में। एंड यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, यहाँ पर लॉनलीनेस का कार्ड है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये अकेले हैं तो, लेकिन ये अब चीज़ों को, हालातों को समझ कर एक्शन लेंगे बस, ठीक है, एक्शन लेंगे। और एक्शन क्या लेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के कंट्रोल से सबसे पहले बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसी के कंट्रोल की वजह से, इस थर्ड पर्सन के कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए था वो ना होकर इस समय पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है। क्लू मैंने बता दिया, राशियाँ बता दी हैं, थोड़े से क्लू बता देती हूँ। तो अगर राशि मैच नहीं कर रही है तो आप इससे देख सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, डिफरेंट साइड मैरिड और मैरिड दिख रहे हो। आप दोनों के बीच में जो पर्सन है उसमें एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, मतलब ठीक है, आप जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन में एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये चीज़ हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, जो ये थर्ड पर्सन है ये या तो उनका एक्स है या फिर कोई नया ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर कर रहा है आपके पर्सन को। फैमिली का भी यहाँ पर मेन रोल है, फैमिली का भी हो सकता है। आप लोगों में पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोनों में बहुत एक जुड़ाव महसूस करते थे शायद आप, है ना, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आप
आपके पर्सन पहले बहुत ध्यान देते थे आपके ऊपर और हर चीज़ का बहुत ध्यान देते थे, बट सडन उनकी बिहेवियर चेंजेस हो गया। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अभी हो सकता है कि किसी आउट ऑफ कंट्री में हो या आप लोग किसी बाहर की कंट्री में हो और इस समय पर ऐसी सिचुएशन हो रही हो, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनर्जीज़ यहाँ इंडिया की नहीं है, बट जो मेरे को दिख रही है वो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है ये इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ सेरेमनी हो सकता है कि इंगेजमेंट या सेरेमनी हो गई हो, या फिर आप लोग आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज करके सोशल ना की हो। ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। अगर राशि मैच नहीं कर रही तो आप इस चीज़ से देख रहे हो। एंड बराबर मेरे को ये कार्ड में इतना, मतलब जो रीडिंग कर रही हूँ, बराबर मेरे को 2 कार्ड ये नज़र आ रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा। मतलब इतने कार्ड में मेरे को ये 2 कार्ड में एनर्जीज दिख रही, तो ये हाल हो रहा है ना, तभी बार बार नज़र जा रही है। तो इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपकी पर्सन और आइसोलेशन में है। तो मतलब यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, तो आपके बिना ऐसा हाल हो रहा है इनका, क्योंकि शायद इन्होंने गलती की आपसे रिश्ता तोड़कर। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। एंड बोलना चाहूँगी कि मैं, अगर आपको पर्सनली कोई भी रिक्वेस्ट है रीडिंग की तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो से ही निकालें, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, यहाँ से नंबर निकालें। एंड पेड सर्विस है, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।